Hallo, guten Tag. Wie geht's? And in my last video, we discussed about Hilfsverben, and in this video, we'll discuss about Hauptverben. हमने पढ़ा था कि we have two types of verb. एक होते हैं Hauptverben और दूसरे होते हैं Hilfsverben. Hilfsverben के अंदर sein verb और haben आता है. That we have completed in our लास्ट वीडियो. आज हम पढ़ने वाले हैं हाउप्टवर्बन मतलब मेन वर्ब्स के बारे में इन जर्मन. नाउ हाउप्टवर्बन भी दो किस्म के होते हैं. रेगुलर वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं regelmäßigen Verben और दूसरे होते हैं irregular verbs जिनको हम बोलते हैं unregelmäßigen Verben. So in this video we'll discuss about regular verbs known as regelmäßigen Verben. Okay, regelmäßigen Verben. Noch einmal, I'll repeat again, regelmäßigen Verben. Now, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो यू नो अबाउट, फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक वर्ड लिखूँ यहाँ पे काउफिन, ठीक है. काउफिन का मतलब होता है टू बाय, कुछ चीज़ खरीदना. अब यहाँ पे जो काउफ है वर्ड, ओके, काउफ हमारे पास कहलाता है वर्ब स्टैम, ठीक है. और जो ई एन है दैट इज नोन एज योर एंडुंग, जिसे मैं बोलती हूँ एंडिंग. आपकी काउफ वर्ब स्टेम है, ई एन आपकी एंडिंग है, ठीक है. तो हम अगर टोटल इसको पढ़ें, अगर आप इंग्लिश में देखिए, अगर मैं बोलूँ टू बाय, तो टू बाय क्या होता है? ये एक आपकी इन्फिनेटिव फॉर्म है. तो उसी तरीके से ये काउफिन भी एक इन्फिनेटिव फॉर्म है. अब रेगुलर वर्ब्स के अंदर क्या होता है? आपकी वर्ब स्टेम सेम रहती है, लेकिन आपकी एंडिंग जो होती है, जो एंडिंग है, वो चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल प्रोनोमेन. वी डिस्कस्ड अबाउट पर्सनल प्रोनोमेन इन प्रीवियस वीडियो, इश, एर, जी, एस, वियर, जी, ठीक है. तो ये थी बैकग्राउंड. लेट्स डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स नाउ. मस्ट कीप इन माइंड कि हमने काउफिन वर्ड को चूज़ किया है. अब मैं अगर सारे अब यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लूँ पर्सनल प्रोनोमेन, इश, दू, एयर, जी, एस, जी, ईयर, वियर और जी, ठीक है. ये मेरे पास सारे पर्सनल प्रोनोमेन है. अगर मैं ऐसा करूँ, मेरे पास सेकंड, मैंने आपको एक वर्ड बताया था काउफिन, जिसका मतलब था टू बाय. अगर मैं सिर्फ इसकी वर्ब स्टेम लिख लूँ यहाँ पे, ये इसकी है वर्ब स्टेम, जो कि मैंने आपको बताया कि वर्ब स्टेम कभी भी चेंज नहीं होती. सिर्फ क्या चेंज होती है? उसकी एंडिंग चेंज होती है. तो इश के साथ जो वर्ब स्टेम है वो है ई, इश काउफ. दू के साथ जो है दैट इज एस टी, काउफ्त, दू काउफ्त. एयर, जी, एस के साथ जो है वो है टी, काउफ्त. जी के साथ है ई एन, काउफिन. ईयर के साथ है काउफ्त, टी है. विया के पास वापस ई एन है, जी के साथ वापस ई एन है. तो यू नो, अब आपको समझ आ गया होगा कि इश की जो वी, द एंडिंग इज ई, दू के साथ एस टी, एयर, जी, एस टी, जी, ई एन, ईयर, टी, वियर, ई एन, जी, ई एन. अगर आपको ये एंडिंग्स याद हो गई तो समझ जाए आपका आधे से ज़्यादा काम यहीं कंप्लीट हो गया. Okay, so these are the endings that remain constant. For instance, let's take another example of a word. Let's take okay, machen. Machen, which means to do. अगर मैं बोलूँ आपको कि machen की मुझे आप कॉन्जुगेशन बताएं डू के साथ,
तो मुझे क्या लगाना है, सिर्फ एस टी लगाना है, डू मार्क्स, ठीक है। इफ़ आई आस्क यू कि प्लीज़ टेल मी द कॉन्जुगेशन ऑफ मार्किन विथ आई, मतलब इश मार्क, ओके। दूसरे भी हमारे पास हैं जैसे कि ग्लाउबिन, ग्लाउबिन का मतलब होता है टू बिलीव, ठीक है। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हासिन, हासिन का मतलब होता है टू हेट, ठीक है। सो दीज आर द vocabulary, these are the words that are included in the A1 word list and you must remember these names, these are very important। अब यहाँ पे जो रेगुलर वर्ब्स हैं इनकी तो ये सेम ही रही है, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि कभी कभी क्या होता है, कुछ एंडिंग्स में चेंज हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी जो वर्ब स्टेम है वो एंड हो रही है एस पे या जेड पे या फिर सेथ पे, तो जो डू की जो फॉर्म है उसमें आप एस टी नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ टी लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है इसकी टांजिन, टेंजिन का मतलब होता है टू डांस, ओके। अब इसके अंदर आप दू की अगर इसकी कॉन्जुगेशन देखेंगे तो इसके अंदर आएगा दू डांस्ड आएगा, ठीक है। दिस वुड बी करेक्ट एंड दिस वुड बी द इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि दू के पास एस टी लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसकी वर्ब स्टेम की एंडिंग जेड है या फिर एस है या सेथ है, इन तीनों में से कोई भी है एंडिंग, ठीक है, तो आप उसमें एस टी नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ टी लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन वो ये है कि अगर आपकी जो वर्ब स्टेम है उसकी एंडिंग अगर तो डी है या फिर टी है तो आप उसके अंदर एडिशनल ई लगाएंगे। किसके अंदर, किसकी कॉन्जुगेशन के अंदर, डू की कॉन्जुगेशन के अंदर और एयर जी एस इनकी कॉन्जुगेशन के अंदर। अपना फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक वर्ड है आर्बाइटन, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू वर्क। अब अगर डू की मैं ऐसी कॉन्जुगेशन देखूं तो देखिए अब ये जो वर्ब स्टेम है उसके अंदर टी आ रहा है, ठीक है, तो बाई टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। डू के साथ आप लगाएंगे ई एस टी और एयर जी एस के साथ लगाएंगे ई टी। अगर मुझे एयर जी एस के साथ कॉन्जुगेशन लगानी है इसकी तो उसकी होगी आर बाई टेट, ठीक है। आपने एक एडिशनल ई ऐड किया है, जो कि हमने पढ़ा क्या था, हमें क्या करना है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि एस टी से एंड करना, तो ये गलत होगी, आप एक एक्स्ट्रा ई भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, क्या होनी चाहिए, सिर्फ ये होनी चाहिए, ठीक है, डबल टी आ जाएगा, तो ये गलत है, बीच में ई भी आएगा। वो कैसे, क्योंकि वर्ब स्टेम जो है वो एंड हो रही है डी पे या फिर टी पे, इसलिए हम ई लगा देते हैं कि एक्स्ट्रा, ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर विच पर्सनल प्रोनोमिन, डू एंड एयर जी एस के लिए, ओके। आई होप दिस वॉज क्लियर। अगर मैं और आपको अगर रेगुलर वर्ब्स पढ़ाऊँ, जैसे कि एक वर्ड होता है कुकिन, कुकिन का मतलब होता है टू कुक, ठीक है। Ich koche Hähnchen mit Pommes, इसका मतलब है कि I cook chicken with fries, okay। So these were some words and I just want to remind you कि ये words बहुत important है, they are usually used in the A1 word list। So that was it for this video. In the next video we are going to study about unregelmäßige Verben और जिसका मतलब होता है irregular verbs। So that was it for this video.
If you liked this video, please do not forget to like, share and subscribe to my channel for such kind of content. And danke, tschüss.